ओम नमः शिवाय। मैं डॉक्टर एस सी मिश्रा, पतंजलि हरिद्वार से। मैं पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल हरिद्वार में एसोसिएट प्रोफेसर पे ज्वाइन किया था हमने। 31 जनवरी 12 को ज्वाइन किया था। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर कुछ समय तक हमने काम किया। समय बीतने के बाद मैं प्रोफेसर काय चिकित्सा हुआ 16 में 2016 में। और अब तक मैं जो है प्रोफेसर काय चिकित्सा के रूप में काम कर रहा था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ। कंसल्टिंग फिजिशियन के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं पतंजलि में ऑल ओवर वर्ल्ड से, ऑल ओवर इंडिया से तरह तरह के क्रोनिक केसेज आते हैं, रिजेक्टेड केसेज आते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो एशिया लेवल के हैं, कंट्री लेवल के हैं, वो बोलते हैं कि एक बार पतंजलि में ले जाके दिखा लीजिए, आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल, या कैंसर का लास्ट स्टेज है, ले जाइए, सेवा करिए। तो वैसे मरीज जो है हम लोग के यहाँ आते हैं पतंजलि में काफ़ी दूर दूर से, और काफ़ी विश्वास से लोग आते हैं। इसमें हमने 9 साल पतंजलि में काम किया। हमने प्रोफेसर काय चिकित्सा और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में तरह तरह के केसेज हमने देखने को मिला। और स्वामी जी की कृपा से, आचार्य श्री की कृपा से हमें काफ़ी हद तक सफलता मिली। क्रोनिक केसेज में या रिजेक्टेड केसेज में, जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर, हार्ट की डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, ब्रेन के लीजन, सोराइसिस, अर्थराइटिस, डायबिटीज मेलिटस, मैंने कई तरह के केसेज हमने देखा। और भोलेनाथ की कृपा से काफ़ी हद तक हमें सफलता भी मिली। मैं काफ़ी दूर दूर से मरीज यहाँ आते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है वो मरीज़ को चेक करते समय कह देते हैं कि ले जाओ, इसकी सेवा करो, ये 1 या 2 महीने ज़िंदा रहेगा, कैंसर का लास्ट स्टेज है। वैसे मरीज़ को भी मैंने देखा और मैंने कहा कि आई हैव ट्रीटमेंट, यू विल गेट रिकवरी 100%। और यह मान के हमने प्रयास किया, और ईश्वर की दया से सारे मरीज़ ठीक हो जाएं ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन 10 में से 2-3 केसेस तो ठीक होते ही हैं और हुए ही हैं। तो मैंने ये माना कि मरीज़ के प्लेसिबो इफेक्ट पर ध्यान देना चाहिए, मरीज़ के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करना चाहिए, मरीज़ के प्लेसिबो इफेक्ट को ध्यान में रखना चाहिए, मरीज़ के विल पावर को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी मरीज हो, किसी भी बीमारी में हो, अगर उसका विल पावर स्ट्रांग है तो वह जो है ठीक होने का उसमें काफ़ी हद तक जो है परसेंटेज रहता है, चांस रहता है। मरीज के विल पावर को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये कहा गया है, बहुत पहले कहा गया है। मन अगर हार गया तो शरीर स्वस्थ रहते हुए भी, नहीं थका रहते हुए भी हार जाता है। और अगर मन जो है, अगर उसका शक्तिशाली है, विल पावर उसका स्ट्रांग है, तो शरीर हारे हुए शरीर को भी जिताने की क्षमता रखता है। हमारे आयुर्वेद में अध्यात्म और दवाएं दोनों का रोल है, इसमें जो है हम ये प्रयास करते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति की जहाँ तक बात आती है, साइंस विज्ञान की शक्ति भी है, अपनी विज्ञान की एक अपनी शक्ति है, अध्यात्म की एक अपनी शक्ति है। लेकिन कहा जाता है कि विज्ञान की शक्ति जहाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से आध्यात्म की शक्ति शुरू होती है। विज्ञान की शक्ति को भी की भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसकी सीमा हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए हमारा आयुर्वेद जो है अध्यात्म को भी लेके चलता है। मैं ये मान के चलता हूँ, खासकर से मैंने देखा है 9 साल के इलाज के दौरान हमने देखा है
कि जो मरीज सुबह शाम मरने वाली स्थिति में था, दिल्ली से एक पेशेंट आया था, हमारे यहाँ पीआरआई में ही काम करते हैं, वहाँ एम्स दिल्ली में बोल दिया ले जाओ सीए सर्विस का केस, बोल दिया ले जाओ सेवा करो। 90-95 साल की बूढ़ी औरत एकदम मरणासन स्थिति में हमारे पास आई। मैंने प्रयास किया और वह जो है 100% ठीक हो गई। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? इससे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण क्या हो सकता है? तो जब ऐसे केसेस मैंने देखा तो मैंने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि कोई भी मरीज हो, किसी भी स्टेज में हो, आप पॉजिटिव मान के चलो, मरीज के विल पावर को स्ट्रांग करो, हो सकता है भोलेनाथ चमत्कार करें। तो भोलेनाथ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो बाद की बात है। पहले आप हारने से पहले आप हार क्यों जाते हो? मरने से पहले आप मर क्यों जाते हो? बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है कहते हैं कि ये चेक करते समय जो है दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के डॉक्टर्स कहते हैं कि ले जाओ ये तो 1 महीना जिंदा ही रहेगा, ले जाओ ये तो लास्ट स्टेज है। लेकिन वैसे मरीज को भी हमें ट्रीटमेंट करने का मौका मिला और सारे के सारे मरीज ठीक हो जाएं ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन उसमें से 2-3 मरीज तो ठीक हुए ही। तो मुझे ये लगा कि नहीं, सब मरीज का इलाज करो, सब मरीज का प्रयास करो और प्रयास करो तो विद कॉन्फिडेंस करो, ठीक होगा ही। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा बल जो है मरीज़ की काउंसलिंग पे देता हूँ। एक मरीज़ को देखने में लगभग आधा घंटा हमें लगता है और मेरा ये प्रयास रहता है कि ये मरीज़ मेंटली यहाँ से ठीक होकर निकले और मेंटली जब ठीक हुआ तो फिजिकली तो ठीक हो ही जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, कई पेशेंट को में हमने देखा है, हुआ भी है। ये एक केस के बारे में मैं बताना चाहूँगा, लेकिन इसके पहले मैं बताता हूँ कि पेशेंट को करना क्या है। पेशेंट को सबसे पहले प्रिकॉशन शुड बी मस्ट, प्रिकॉशन होना चाहिए। उसके बाद आसन और प्राणायाम होना चाहिए। स्वामी जी का आस्था चैनल पे सुबह के समय आता है, उसको आस्था चैनल पे देखिए और आसन प्राणायाम जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक आप इजी गोइंग कर सकें वहाँ तक करिए। उसके बाद डॉक्टर या वैद्य के द्वारा बताए गए निर्देश के अनुसार दवाओं का सेवन करें और विल पावर स्ट्रांग रखें, आप ठीक होंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा होता भी है। एक केस के बारे में हम बताना चाहेंगे, ग्रेनुलोमा स्मॉल एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। ग्रेनुलोमा में छोटे से एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है। यह इन्फ्लामेशन जो है कहीं हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, शरीर के बॉडी के पार्ट्स में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है। एक ग्रेनुलोमा का केस हम आपको बता रहे हैं। ये स्मॉल ओल्ड हील्ड कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा, ये अलीगढ़ से हमारे पास आए थे। 53 ईयर्स लेडीज़ है। हमने जो है इनका बताया, इनकी काउंसलिंग किया, इनका प्रिकॉशन बताया, दवाएं बताया और इनके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके मैं भेजा। ये दोबारा हमारे पास आए। तिबारा जब ये हमारे पास आए तो पेशेंट ने बताया कि 80% हम ठीक हैं। चौबारा जब ये आए तो इन्होंने बताया कि 95% आराम है। ये पहली इनकी जो है सिटी हेड की रिपोर्ट है, इसमें इम्प्रेशन में आया है स्मॉल ओल्ड हील्ड कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा इन लेफ्ट हाई पेराइटल लोब ब्रेन में। जब इन्होंने हमें बताया कि 95% हमें आराम है तो हमने इनका सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में यहाँ इसने लिखा प्रेजेंट स्टडी शो नॉर्मल ब्रेन प्रिंट कर। तो ये भोलेनाथ की कृपा से ही संभव हुआ। बाद में इन्होंने ब्रीफ लेटर लिखा। ब्रीफ लेटर में इन्होंने लिखा कि मेरी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर की समस्या 2.5 साल से थी, जिसके लिए पहले अंग्रेजी की दवा ली जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सितंबर 2018 में पतंजलि यहाँ आए, डॉक्टर एस सी मिश्रा को दिखाया, तब से अब तक इनका इलाज चल रहा है। आज 18/7/19 को मेरी पत्नी करीब 95% आराम है।
जिसके लिए स्वामी जी, आचार्य जी और डॉक्टर एस सी मिश्रा को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है सीटी स्कैन हेड का लेके आए थे। इसमें जो है इम्प्रेशन में आया है स्मॉल ओल्ड हील्ड कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा इन लेफ्ट पैराइटल लोब। ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है। और ये जब 95% आराम होने के बाद हमने 21/5/19 को इनका जो है ब्रेन का सीटी स्कैन कराया, तो इसमें साफ लिखा प्रेजेंट स्टडी शो नॉर्मल ब्रेन प्रिंट है। तो ये प्रयास हमारा चमत्कार भोलेनाथ का। ये बाद में इन्होंने जो है ये लिखा कि तो इस तरह जो है ये ग्रेनुलोमा ब्रेन का भोलेनाथ की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से सफलतापूर्वक इलाज हुआ। और ये पहला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। कैल्सिफाइड लीजन, सेरेब्रल एट्रोफी, ग्रेनुलोमा, ग्लायोमा, तरह तरह के ब्रेन के केसेज एक बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे पास हैं। आगे हम आपको ग्लायोमा के बारे में या कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा के बारे में बताएंगे, जो कि नेपाल से हमारे पास आया था केस। तो ग्रेनुलोमा, ग्लायोमा, सेरेब्रल एट्रोफी, लीजन इन ब्रेन, तरह तरह के जो है केसेस हमारे पास जो है आते हैं। ब्रेन के भी जो हमने पहले भी बताया है, और हार्ट के भी आते हैं, लीवर के भी हमने बताया कि हेपेटाइटिस बी निगेटिव हुआ है हमारे यहाँ, हेपेटाइटिस बी निगेटिव हुआ है, वो भी केस हमारे पास है। वो हम टाइम टू टाइम जो है वीडियो शेयर करेंगे, बताएंगे। और वो राजस्थान से हमारे पास आए थे। हार्ट के प्रॉब्लम भी जो है इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट है, हार्ट अटैक है, ये एमआई है, तरह तरह के जो केसेज हैं वो भी सफलतापूर्वक इलाज करने का प्रभु की कृपा से श्रेय मिला। असाध्य रोगों में मैंने पाया है, मेरा अनुभव है कि गिलोय घनबटी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, या तरह तरह की बीमारी में कैंसर में जो है हीरक भस्म भी दिया जाता है, उसका भी काफ़ी अच्छा रोल है। तुलसी का काढ़ा है वो देते हैं, गेहूं का ज्वारा है उससे फ़ायदा होता है। तो कैंसर वाले पेशेंट को जो है तरह तरह की कई दवाएं दिया जाता है। पपीते के पत्ते की चाय पिलाते हैं हम, जिसका कि बहुत अच्छा रिस्पांस है। ये कैंसर वाले पेशेंट में, हार्ट वाले में भी कई तरह की दवाइयाँ दिया जाता है, जिसमें योगेंद्र रस का काफ़ी अच्छा महत्व है। तो इस तरह जो है लीवर के कैंसर में भी बहुत सारी दवाएं हम पतंजलि की तरफ से देते हैं। पतंजलि की दवाएं, मुझे तो ऐसी कोई बीमारी नहीं मिली जिसमें कि पतंजलि की दवाओं का असर न होता हो, बशर्ते प्रिकॉशन शुड बी मस्ट, देन आसन प्राणायाम, देन मेडिसिन, और सबसे बड़ी बात विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे यहाँ तो पेशेंट आता है तो जब हमारे चैम्बर से निकलता है तो कहता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यही तो है, मरीज का कॉन्सेप्ट जो है, मरीज का विल पावर, मरीज की इच्छा शक्ति को, मेरा तो यही थ्योरी ही है। मैं अपने एक ही थ्योरी पे काम करता हूँ, मरीज के विल पावर को इतना बढ़ा दो कि मरीज ठीक हो। यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने देखा है, हमने पाया है, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, लोग सीधे कह देते हैं आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। मैं तो किसी को नहीं कहता आई हैव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। हाँ ठीक है, असाध्य बीमारी है, लेकिन आप प्रयास तो करो, हो सकता है कि भोलेनाथ चमत्कार करें। तो असाध्य बीमारी में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो प्रभु की कृपा है, लेकिन प्रयास तो होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए तो विथ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे मैं हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ। आप मेरे पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह मैसेज जो है, मेरा मतलब सिर्फ यही है कि यह पतंजलि का मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। मेरा यही उद्देश्य है। और आप भी जो है
किसी को अगर बताते हैं, किसी को कुछ करते हैं, पेज शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, और किसी को आप बताते हैं, तो आप भी पुण्य के लाभी बनेंगे और पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। और अगर मेरे द्वारा अगर उसका भला होता है तो ईश्वर मेरा भी भला करेगा। मैं भोलेनाथ से यही मनाता हूँ कि ईश्वर न करे आपकी तबीयत खराब हो, ईश्वर ना करे आपकी तबीयत खराब हो, आप किसी तरह जो है संकट में आए। मेरा तो यही कहना है, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और प्रभु का नाम लेते रहें। मैं फिर एक बार आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे फेसबुक को देखें, लाइक करें, शेयर करें। मैं यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, तरह तरह के वीडियो मैं दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।